वेलकम टू सौम्या क्लासेस। सौम्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। क्रोनोलॉजी में आज अपन पढ़ेंगे मुख्यमंत्री ने लॉन्च की प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु 9 नीतियाँ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में सर्वांगीण विकास के लिए 9 नीतियाँ जारी की हैं। 4 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल ने सर्वांगीण विकास के लिए 9 नीतियाँ जारी की हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने के लिए 9 नीतियों का अनावरण 4 दिसंबर 2024 को किया। इन 9 नीतियों का विवरण निम्न प्रकार देखते हैं अपन। पहली नीति है राजस्थान MSME नीति 2024। इस नीति का उद्देश्य है राज्य के MSME उद्यमों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना। प्रावधान है इसमें ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान, SME एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख तक सहायता, एडवांस टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख तक अनुदान, क्वालिटी सर्टिफिकेशन व IPR पर 3 लाख तक पुनर्भरण सहायता, विपणन हेतु आयोजनों में 1.5 लाख तक अनुदान, डिजिटल उपकरणों पर 50,000 तक पुनर्भरण और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75% या अधिकतम 50,000 तक पुनर्भरण का प्रावधान है। दूसरी नीति है राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति। राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024। इसका लक्ष्य है आगामी 5 वर्षों में प्रदेश के निर्यात में 1.50 लाख करोड़ तक वृद्धि लाना। प्रदेश के निर्यात में 1.5 लाख करोड़ तक वृद्धि लाना इस नीति का लक्ष्य है। प्रावधान इस नीति के तहत निर्यातकों को दस्तावेजीकरण पर 50% या 5 लाख तक सहायता, अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी पर 75% या 3 लाख तक अनुदान, सर्टिफिकेशन पर 75% पुनर्भरण, 20,000 प्रति शिपमेंट व 3 लाख तक प्रतिवर्ष तकनीकी अपग्रेडेशन पर 75% या 50 लाख तक सहायता, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75% या 2 लाख तक पुनर्भरण किया जाएगा। नेक्स्ट योजना है एक जिला एक उत्पाद नीति ODOP। एक जिला एक उत्पाद नीति उद्देश्य है इसका विशिष्ट उत्पादों और शिल्पों को बढ़ावा देना। प्रावधान नवीन सूक्ष्म उद्यमों को 75% या अधिकतम 15 लाख एवं लघु उद्यमों को 15% या अधिकतम 20 लाख तक मार्जिन मनी अनुदान सहायता दी जाएगी। नीति में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर और 50% या 5 लाख तक अनुदान, क्वालिटी सर्टिफिकेशन व IPR पर 75% या 3 लाख तक पुनर्भरण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट अपन देखें एकीकृत क्लस्टर विकास योजना। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना इसका उद्देश्य है हस्तशिल्प, हथकरघा तथा MSME क्षेत्र में कार्यशील उद्यमों को वैश्विक बाजार के अनुरूप विकसित करना। इस योजना का प्रावधान है योजना के अंतर्गत राज्य के हस्तशिल्प, हथकरघा एवं सूक्ष्म और लघु उद्यमों के मौजूदा क्लस्टर्स में कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स CFC के माध्यम से प्रशिक्षण आदि सुविधाओं का विकास किया जाएगा। AVGC अक्षर नीति 2024। AVGC अक्षर नीति 2024 इसका उद्देश्य है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभाओं, राज्य की संस्कृति और स्थानीय संसाधनों को बढ़ावा देना। प्रावधान राज्य में बनने वाली एनिमेशन फिल्मों, गेम्स एवं कॉमिक्स को उत्पादन अनुदान देने का प्रावधान। अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 इसका उद्देश्य है राज्य में पर्यटन के नए संभावनाशील क्षेत्रों में निवेशकों और उद्यमों को आकर्षित करना। नीति में समाहित क्षेत्र, इस नीति में कौन कौन से क्षेत्र समाहित होंगे? नई नीति में इको टूरिज्म यूनिट, फिल्म सिटी, हेरिटेज रेस्टोरेंट, होटल, हाउसिंग, इंडोर आउटडोर प्ले।
जोन एकीकृत पर्यटन, विलेज मोटल वे साइट सुविधाएं, रिसोर्ट हाउसिंग, ग्रामीण पर्यटन इकाई और पर्यटन स्टार्टअप जैसे नई पर्यटन इकाइयों को इसमें जोड़ा गया है। प्रावधान, इसमें न्यूनतम 100 करोड़ का नया निवेश करने वाली पर्यटन इकाई परियोजनाओं को राजकीय भूमि आवंटित किए जाने का प्रावधान किया गया है। पर्यटन इकाई से जुड़ी या उसके अंदर आने वाली भूमि को उसकी भूमि के 10% तक राजकीय भूमि कृषि या आवासीय डीएलसी दरों पर एक बार आवंटित की जा सकेगी। नई पर्यटन इकाइयों को रिप्स 2024 के तहत स्टाम्प ड्यूटी, कन्वर्जन चार्ज और डेवलपमेंट चार्ज में छूट मिलेगी। नेक्स्ट नीति है राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024। इस नीति की विशेषताएं, इस नीति को वर्तमान अक्षय ऊर्जा नीति, बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति के प्रावधानों तथा ऊर्जा भंडारण के नवीन प्रावधानों को सम्मिलित कर तैयार किया गया है। इसका लक्ष्य नई नीति में 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 मेगावाट तक बढ़ाना और फ्लोटिंग रिजर्वायर टॉप और केनाल टॉप और सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देना। वर्ष 2029-30 तक 10,000 मेगावाट क्षमता के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं, हाइड्रो सहित ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य है। बायोगैस, बायो सीएनजी को प्रोत्साहन और वर्ष 2030 तक 2000 केटीपीए ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन हेतु ग्रीन हाइड्रोजन वैली की स्थापना और न्यूनतम 1 गीगावाट के इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य खनिज नीति। राजस्थान राज्य खनिज नीति उद्देश्य है राजस्व में बढ़ोतरी और रोजगार के नए अवसर पैदा करना। इसका उद्देश्य है। प्रावधान, इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने, खनिज ब्लॉक्स की प्री एम्बेडेड अनुमतियों के साथ नीलामी, जनजातीय क्षेत्रों में बीड सिक्योरिटी आदि करने और पोस्ट ऑक्शन सेल को मजबूत बनाने के प्रावधान इसमें किए गए हैं। नेक्स्ट है राजस्थान एमसेड नीति 2024। इसका उद्देश्य है एमसेड इकाइयों की स्थापना और बजरी के सस्ते विकल्प के रूप में एमसेड का उपयोग को बढ़ावा देने पर बल। प्रावधान, विशेषताएं, एमसेड इकाई की स्थापना के लिए 3 वर्ष के अनुभव, 3 करोड़ के नेटवर्क व 3 करोड़ के टर्नओवर की बाध्यता समाप्त की गई है। ओवरबर्डन पर देय रॉयल्टी को कम कर आधा किया गया है। वहीं नीलामी के समय सैंड यूनिट के लिए 2 प्लाट रखने के स्थान पर 5 प्लाट आरक्षित कर आवंटित किया जाएगा। सरकार से वित्त पोषित निर्माण कार्यों में बजरी की मांग की आपूर्ति में 75% एमसेड के उपयोग की अनिवार्यता तय की गई है। एमसेड इकाइयों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के परिलाभ दिए जाएंगे। अब राजस्थान में खुलेंगे 9 नए केंद्रीय विद्यालय। राजस्थान में 9 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। केंद्र सरकार ने राजस्थान में 9 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने 9 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट संचालित करती है। वस्तुतः केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में कुल 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। इनमें से 9 केंद्रीय विद्यालय राज्य के 7 जिलों में खोले जाएंगे। 9 केंद्रीय विद्यालयों राज्य के 7 जिलों में खोले जाएंगे। कहाँ कहाँ खोले जाएंगे? AFS फलौदी जोधपुर, BSF सतराना, BSF श्री करणपुर श्री गंगानगर, हिंडौन सिटी करौली, मेड़ता सिटी नागौर, राजसमंद राजगढ़ अलवर, भीम राजसमंद मेवात दौसा। इन 7 जिलों में 9 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। सलूम्बर एवं डूंगरपुर जिले राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2000 से सम्मानित। सलूम्बर एवं डूंगरपुर जिले राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2000 से सम्मानित। राजस्थान के सलूम्बर एवं डूंगरपुर जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2000 से सम्मानित किया गया है। दोनों जिलों को यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 3 दिसंबर 2024 को प्रदान किया गया। उपलब्धि
सलूमपुर जिला प्रशासन ने सुगम्य भारत अभियान के तहत जिले के 1000 से अधिक सरकारी इमारतों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाया तथा अभियान में 5900 से अधिक दिव्यांग प्रमाण पत्र और 4400 UDID कार्ड जारी किए गए। डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा नो वन लेफ्ट बिहाइंड अभियान के तहत 8692 दिव्यांगजनों को पेंशन, 5100 UDID कार्ड और 217 स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1057 दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान की गई। अब देखते हैं अपन जो चर्चित व्यक्ति हैं। चीखली डूंगरपुर के युवक चयन पंड्या ने मात्र 3.5 इंच का और मात्र 150 से 180 ग्राम वजनी कंप्यूटर बनाया है। चीखली डूंगरपुर का युवक चयन पंड्या ने मात्र 3 इंच और मात्र 150 ग्राम से 180 ग्राम वजनी कंप्यूटर बनाया। इसमें 8 GB रैम, 256 GB से 1 TB तक SSD है। कंप्यूटर का नाम है पॉकेट जीनियस प्रो रखा गया है। जो कंप्यूटर बनाया इसका नाम रखा है पॉकेट जीनियस प्रो। उस्ताद पेम्पे खान, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार उस्ताद पेम्पे खान का 12 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। जो पेम्पे खान है उनका 12 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। जैसलमेर के पेम्पे खान पद्मश्री साकार खान मांगणियार के छोटे भाई थे। राजस्थान रत्न के मरुधर कलकत्ता पुरस्कार से सम्मानित पेम्पे खान ने कामाचा के साथ मुरली और शहनाई वादन के लिए ख्याति अर्जित की थी। हमीदा बानो, उदयपुर की उड़नपरी अंतर्राष्ट्रीय धावक हमीदा बानो, उदयपुर की हमीदा बानो उड़नपरी 7 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। हमीदा बानो ने वर्ष 1982 में दिल्ली में एशियाई खेल में 4x400 मीटर रिले दौड़ में रजत पदक जीता था। वह एथलेटिक्स में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाली उदयपुर की पहली महिला एथलीट थी। उन्होंने वर्ष 1981 में जापान चतुर्थ एशियन एथलेटिक्स चैंपियन में 4x400 मीटर रिले दौड़ में कांस्य पदक जीता था। हमीदा को महाराणा सज्जन सिंह माणक स्वर्ण पदक, महाराणा प्रताप पुरस्कार, रजत जयंती पुरस्कार, नार पुरस्कार, अमन अवार्ड, खेल गंगा पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था। प्रोफेसर कुसुमलता भंडारी, चर्चित व्यक्तियों में प्रोफेसर कुसुमलता भंडारी। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर कुसुमलता भंडारी का 23 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। जोधपुर की कुलपति थी प्रोफेसर कुसुमलता भंडारी। 23 दिसंबर 2024 का इनका निधन हो गया। आजीविका पोलियो से ग्रसित भंडारी प्रज्ञा निकेतन अंध छात्रावास की संस्था और मुख्य संचालिका भी रही है। रणमल सिंह, चर्चित व्यक्ति में रणमल सिंह सीकर के पूर्व विधायक, स्वतंत्रता सेनानी व किसान नेता रणमल सिंह का 102 वर्ष की आयु में उनके पैतृक गांव कटराथल सीकर में 11 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। जो पूर्व विधायक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। 1 जुलाई 1941 से 29 फरवरी 1944 तक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के बाद वह अध्यापक के पद से त्यागपत्र देकर जयपुर प्रजामंडल में शामिल हो गए थे। पहले अध्यापक थे, त्यागपत्र देकर जयपुर प्रजामंडल में शामिल हो गए। 1947 से 31 दिसंबर 1954 तक भारतीय सेना में सेनानी रहे रणमल सिंह 1977 से 1980 तक सीकर के विधायक रहे। उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ ने उन्हें 25 दिसंबर 2024 को संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर जारी सिक्का भेंट कर सम्मानित किया था। संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर जो सिक्का जारी हुआ था वो भेंट करके रणमल सिंह को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सम्मानित किया था। चर्चित स्थान कौन से चर्चित हैं? पीपलात्री राजसमंद जिले में, जहां पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल एवं सरपंच अनीता पालीवाल के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण के कार्य किए गए। यह जमीन कभी बंजर हुआ करती थी, जल स्तर भी काफ़ी नीचे था, लेकिन सामूहिक प्रयासों से आज यहाँ चारों ओर सुंदर वन दिखाई देता है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़िया ने यहाँ अटल भूजल योजना के तहत स्वीकृत विकास कार्यों का शिलान्यास 15 दिसंबर 2024 को किया। पुरस्कार और सम्मान: वेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड, ट्रेवल प्लस लीजर के पीपुल्स चॉइस सर्वे अवार्ड में राजस्थान को देश का सबसे बेस्ट वेडिंग
डेस्टिनेशन का खिताब दिया गया है। नई दिल्ली स्थित ITC मौर्या में 12 दिसंबर 2024 को आयोजित समारोह में पर्यटन विभाग की संयुक्त निदेशक सुमिता सरोस ने यह अवार्ड प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में देश की 68% हेरिटेज संपत्तियां हैं। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के अतिरिक्त पुष्कर, सवाईमाधोपुर व शेखावटी क्षेत्र भी वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में अपनी सशक्त पहचान बना रहे हैं। कांस्टेबल ऑफ द मंथ जयपुर कमिश्नरेट के पुलिस कर्मियों को कांस्टेबल ऑफ द मंथ अवार्ड से दिसंबर 2024 में सम्मानित किया गया। इन्हें यह पुरस्कार नवंबर माह में उनके सराहनीय और समर्पण के साथ सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए दिया गया। नवंबर के महीने में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ कार्य किया। पुरस्कार जवान गौरव सोलंकी, महेंद्र महिपाल, चेनाराम, संदीप कुमार और निर्भया स्क्वाड में तैनात सुनीता। डॉक्टर संदीप बख्शी जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर संदीप बख्शी को शिक्षा और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित शिक्षा विकास के लिए भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार दिल्ली में आयोजित समारोह में दिसंबर 2024 में दिया गया। डॉक्टर SL हर्ष को बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। डॉक्टर SL हर्ष हैं, उनको बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। राजस्थान में मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान डेको के अध्यक्ष अजोला मैन डॉक्टर SL हर्ष को बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर हर्ष पिछले 50 वर्षों से पर्यावरण के संरक्षण में कार्य करते हुए 1975 से अब तक 6 लाख पौधारोपण कर चुके हैं। इसके अलावा 1995 से पोलियो कार्यक्रम में अब हजारों बच्चों को पोलियो की खुराक 150 नेत्र चिकित्सा शिविर में 22,000 की जांच। 1990 से जैविक कृषि की ट्रेनिंग। 20 वर्षों से अजोला पशु आहार पर कार्य करते आ रहे हैं। उन्हें 2011 में मारवाड़ रत्न के साथ ही भारत सरकार के ICAR व IIM के द्वारा भी अच्छे प्रोजेक्ट के लिए सम्मानित किया जा चुका है। अभी के लिए इतना ही। सभी साथी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।